दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो न सिर्फ मध्य पूर्व को बल्कि पूरी दुनिया को हिला रहा है। इजराइल और लेबनान के बीच चल रहे इस जंग के बारे में। इस जंग का असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अब दुनिया भर की सियासी, आर्थिक और इंसानी जिंदगी पर भी पड़ रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लेबनान में इजराइल के हालात दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। आज की हमारी रिपोर्ट का मकसद है कि हम आपको सटीक और पूरी जानकारी दे सकें कि असल हालात क्या है और इस संघर्ष के पीछे कौन से सियासी कारण हैं जो इस मुकाम तक इस जंग को लेकर के आ गए हैं। जहां देखेंगे कि किस तरीके से पूरी तरह लेबनान को गाजा बनाने की तैयारी में इजराइल लगा हुआ है। जहां दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे आज के ताजा हालात की। जहां आज सुबह इजराइल ने एक बड़ा हवाई हमला किया जो हिजबुल्लाह के एक प्रमुख ठिकाने पर किया गया। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक इस हमले में 22 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, जिनमें कई आम नागरिक भी शामिल हैं। इस हमले का असली मकसद हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता को निशाना बनाना था, लेकिन हमेशा की तरह इसकी कीमत बेकसूर लोगों को चुकानी पड़ी है। इस घटना के बाद पूरे लेबनान में गुस्सा है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार का यह साफ तौर पर कहना है कि वे अपनी जनता की सुरक्षा के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है कि क्या यह जंग कभी रुकेगी? इस संघर्ष में सिर्फ हिजबुल्लाह के जंगजू नहीं, बल्कि मासूम और बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं। जो खबरें हमें मिल रही हैं उनके मुताबिक 117 से ज्यादा लोग इस जंग में घायल हुए, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लेबनान के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग अपने घर को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। ये लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में हैं। लेकिन दोस्तों, एक पूरी कौम को अपने ही मुल्क में महफूज पनाह ढूंढनी पड़ रही, तो समझना मुश्किल नहीं कि हालात कितने खतरनाक होते जा रहे हैं। अब आते हैं इस जंग के पीछे छिपी सियासी चालों पर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस संघर्ष में इजराइल को सबसे बड़ा समर्थन अमेरिका का है। इजराइल को अमेरिका से ऐसे हथियार मिलते हैं जो दुनिया के किसी और देश के पास नहीं है। इस जंग में भी अमेरिका की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। जो लेबनान के हुक्मरानों का यह साफ तौर पर कहना है कि अगर अमेरिका चाहे तो यह जंग कुछ ही दिनों में खत्म हो सकती है। लेकिन जो हकीकत सामने आ रही है वह यह है कि अमेरिका ने इस जंग में अपने रुख को इजराइल के पक्ष में साफ तौर पर रखा हुआ है। और दोस्तों, यह सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि एक राजनीतिक भी है। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान, जब तक लेबनान का हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटेगा तब तक यह जंग जारी होगी, यह दिखाता है कि यह संघर्ष केवल हिजबुल्लाह के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के खिलाफ यह जंग इजराइल ने छेड़ रखी है, जिसको देखना समझना बहुत जरूरी है। और इसी के चलते उसके पुराने दोस्त छिटकते जा रहे हैं, जहां हर जगह उसका विरोध हो रहा है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बात करें तो एक तरफ इजराइल को कुछ देशों का हमेशा से समर्थन मिलता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे देश भी शामिल हैं दोस्तों जो इस जंग के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। इस फहरिस्त में इटली, फ्रांस और कनाडा की सरकारें ने इजराइल के राजदूत को तलब किया है और उनसे सीधा सवाल किया है कि क्यों संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के 2 सैनिक इजरायली हमलों में घायल हुए थे, जो पूरे विश्व में एक बड़े राजनयिक तनाव का कारण बना है। दोस्तों, एक तरफ बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि ये जंग सिर्फ आज का नहीं बल्कि कई सालों तक मसला है। 2006 में भी ऐसे ही हालात बने थे,
जब इजराइल ने लेबनान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे, तब भी जाने गई थी, तब भी बहुत से लोग बेघर हुए थे। आज भी वही मंजिर है, लेकिन जो फर्क है वह यह है कि अब इजराइल के पास ज्यादा ताकत और उन्नत तकनीक है। यह जंग जो सीमाओं तक थी, अब पूरी कौम पर फैल चुकी है। लोगों को सीधे तौर पर हवाई हमले में निशाना बनाया जा रहा है, पर हकीकत तो यह भी है कि जमीनी जंग पर इजराइल को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां हम एक मानचित्र के जरिए ये देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इजराइल ने लेबनान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है, उन पर बमबारी कर रहा है। कुछ लोग इस कब्जे को अस्थायी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो इजराइल की सैन्य रणनीति हमेशा से ऐसी ही रही है। पहले कब्जा बताती है, फिर इस इलाके को अपने सैन्य नियंत्रण में लेना और उसके बाद स्थायी रणनीतिक फायदा उठाना। इसी के चलते लेबनान के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि इस्राइल जानबूझकर इस जंग को लंबा खींच रहा है ताकि पूरे लेबनान पर अपना दबाव बना सके। साथ ही सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं हो जाते, इस्राइल की यह जंग चलती रहेगी। अमेरिका के अंदर जो सियासी चीजें सामने आ रही हैं, ये साबित करती है कि ये जंग अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का हिस्सा बन चुकी है। ये सिर्फ इजराइल तक महदूद रहने वाली नहीं है, जहां कई परिवारों शरणार्थी शिविरों और अस्पताल में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। यह भी तस्वीर लेबनान से सामने आ रही है। दोस्तों, अगर हम सिर्फ राजनीतिक चर्चा ना करें तो एक और महत्वपूर्ण पहलू है, वह है इंसानियत का। लेबनान में अब तक लगभग 6 लाख लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। शरणार्थी शिविर पहले ही भर चुके हैं और अस्पतालों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यह एक ऐसा इंसानी संकट है जिसका नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। लोग अपनों को खो रहे हैं और जब ये ताकतें लगातार दिखाई जा रही हैं इजराइल द्वारा, तो रूस द्वारा, ईरान द्वारा एक सैन्य ट्रेनिंग हिजबुल्लाह को दी गई है, जिसका खुलासा भी किया गया। और एक और खबर आई जो हमें मिल रही है, ये है कि रूस ने हिजबुल्लाह को उन्नत ड्रोन दिए हैं जो अब इजरायली हवाई हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। ये इस जंग का एक नया मोड़ भी है, जहां रूस और ईरान भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के जो जंगजू हैं, उनको अब इन उन्नत ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो ये साबित करता है कि ये जंग अब सिर्फ लेबनान और इजराइल तक सीमित नहीं है, जो कि ये साफ तौर पर देखा गया है कि जिस तरीके से जंग भड़काने का काम अमेरिका करता है, अब उसी की आग में खुद वो झुलसता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, अंत में बस ये कहना जरूरी है कि जंग किसी भी समस्या का हल नहीं होती। जितने लोग अब तक इस संघर्ष में शहीद हो चुके हैं, उनका नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता। बेकसूर लोग, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन राजनीति और ताकत की लड़ाई ने दुनिया को इस नर्क में धकेल दिया है। ये वक्त है कि दुनिया के नेता समझदारी का सबूत दें और इस संघर्ष को रोकने के लिए मिलकर प्रयास करें। अमेरिका, रूस और बाकी दुनिया के ताकतवर देश इस जंग को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारी दुआ है कि इन लोगों को अकल आए और ये मसला शांति से हल किया जा सके। आज के लिए इतना ही। मैं हूं नदीम अकरम और आप देखते रहिए पल पल न्यूज। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और गर्म मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और इंसानियत का साथ दीजिए। शुक्रिया।